रानीताल चौक पर मूर्ति न बिठाने देने को लेकर स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन कर चक्काजाम कर दिया। इस दौरान कुछ देर के लिए ट्रैफिक जाम हो गया। उन्होंने प्रशासन और पीडब्ल्यूडी पर रानीताल चौराहे पर पंडाल न लगने देने का आरोप लगाया। लोगों का कहना है कि पिछले कई दशकों से यहां मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित होती आ रही है। वहीं समिति के सदस्यों ने प्रशासन पर आस्था पर गहरी चोट पहुंचाने का भी आरोप लगाया है। समिति के सदस्यों का कहना था कि 1934 से रानीताल चौराहे पर हमारे पूर्वज दुर्गा प्रतिमा स्थापित करते आए हैं। पीडब्ल्यूडी हमें गार्डन खराब होने की बात कह रहा है, फ्लाईओवर में लाइटें लगाने के लिए मना कर रहा है। प्रशासन हमें सख्त चेतावनी दे रहा है। हमारे आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है, इसलिए हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोग पूरे कॉलोनी के वासी यहाँ दुर्गा जी रखते हैं और दुर्गा जी को रखने को लेकर फरमान पीडब्ल्यूडी का अधिकारी आगे जारी करता है कि यहाँ पे मूर्ति रखने नहीं दिया जाएगा। ये तो समाज के साथ खिलवाड़ हो रहा है और इस चीज को हम लोग क्षेत्रवासी कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। यहाँ अगर अभी आकर कोई अधिकारी उचित बात नहीं करेगा कि नहीं हाँ इसमें हमको आश्वासन देगी मूर्ति रखने देंगे, नहीं तो यहाँ से उठने का कोई नाम नहीं लेने वाला। क्या बोला क्या जा रहा है उनके? यहाँ मूर्ति रखने की साफ मना कर रहे हैं। क्यों मना कर रहे हैं? धार्मिक कार्यक्रम को करने के लिए। ऐसा होता कौन है? किनारे रखने के लिए किनारे आके बताएं, उचित जगह स्थान देखी जगह पे रखे। हमने बोला गार्डन में नहीं बने नहीं बैठाओ, लेकिन साइड में कोई उचित स्थान देखी भैया हाँ वहाँ मूर्ति बैठा सके। किसी कहने पे हम मूर्ति बैठाए और ना बैठा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। 1934 से रानीताल चौराहे पे हमारे पूर्वज दुर्गा जी को रखते आ रहे हैं। जब आज पीडब्ल्यूडी हम लोग को मना कर रहा है, बोला हमारा गार्डन खराब हो जाएगा, ये फ्लाईओवर में आप लाइटें मत लगाओ। आप पिछले वर्ष से हमारी फोटो देख सकते हैं, जहां हमने पूरे में लाइटें लगाई थी, दुर्गा जी की स्थापना भी यही की थी। मगर प्रशासन हमको सख्त चेतावनी दे रहा है कि हम आपको यहाँ प्रतिमा नहीं रखने देंगे। मगर ये बताइए, जो हमारे पूर्वज यहाँ करते आए हैं और हमारी आस्था के साथ अगर खिलवाड़ होगा तो हमें ये धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा। वहीं सूचना मिलने पर भाजपा नगर अध्यक्ष प्रभात साहू, विधायक अभिलाष पांडे मौके पर पहुंचे और उन्होंने पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों से बातचीत की। बातचीत के बाद प्रतिमा स्थापना स्थल तय किए जाने के बाद मामला शांत हुआ। आज हमारे रानीताल चौराहे पर हमारी दुर्गोत्सव समिति, जो पिछले कई वर्षों से लगातार यहाँ पर दुर्गा जी रखी जाती हैं, ये धार्मिक आस्था और श्रद्धा का स्थल है। और आप देख रहे होंगे कि चाहे छोटे बच्चे हों चाहे बड़े बुजुर्ग हों, सब मिलकर दुर्गा जी रखते थे। लेकिन अभी फ़िलहाल ओवरब्रिज बनने के कारण इस चौराहे पर एक स्थान जहाँ पर वो यहाँ दुर्गा जी रखते थे, वहाँ एक गार्डन बन गया है और उस गार्डन के नीचे इलेक्ट्रिक वायर होने के कारण समिति ने ये निर्णय लिया है कि दुर्गा जी अब इस जगह पर ना रखकर थोड़ी आगे रखी जाएगी। प्रशासन भी पूरा सहयोग कर रहा है और साथ में समिति ने अपना बड़प्पन दिखाते हुए ये तय किया है कि सुरक्षा और विकास दोनों जबलपुर शहर के लिए बहुत आवश्यक है। इसलिए समिति के सभी सदस्यों ने मिलकर ये तय किया है कि उन्होंने अपना स्थान का परिवर्तन किया है। बीच में ज़रूर थोड़ी बहुत नोक-झोंक दिख रही थी, लेकिन हम सब लोगों ने बातचीत कर समिति और प्रशासन के बीच में सेतु का काम कर और फिर उसके बीच का रास्ता हम सब ने निकाला है। वहीं इस मामले को लेकर पीडब्ल्यूडी के अधिकारी और सीएसपी का कहना है कि समिति के सदस्यों, जनप्रतिनिधियों के साथ अधिकारियों की चर्चा व सहमति से मामले का निपटारा कर लिया गया है। नहीं, देखिए, शुरू में डिमांड आई थी समिति द्वारा, जो वो आइलैंड एरिया, कच्चा एरिया है जो हमने डेवलप किया उस पर, परंतु उसके नीचे जो है बिजली की केबल गई हुई है। चूँकि यहाँ कंक्रीट रोड बनी है तो इसलिए समस्त ऐसी रिपेयरेबल जो चीज़ होती हैं या कहाँ से केबल जो डाली गई हैं, कच्चे एरिया और डिवाइडर का जो कच्चा एरिया वहाँ डाली गई हैं। तो इन कच्चे एरिया में डालने का ये है कि भविष्य में उनकी मेंटेनेंस या कुछ होती है प्रॉब्लम तो उन केबल को वहाँ से रिप्लेस किया जा सके ताकि रोड को ना खोदना पड़े। अब उस स्थान पे यदि हम अनुमति देते हैं और बारिश होती है और पानी की भी लाइनें डली हुई हैं, यदि कोई लीकेज हो पानी का और पानी के कारण यदि कहीं कोई करंट फैल जाए तो किसी प्रकार की जनहानि होने की पूरी संभावना है। अतः हमने उसको मना किया कि आप उस स्थान पे मत लगाइए। यहाँ पर एक समिति के द्वारा प्रतिमा रखने को लेकर अपनी बात रखी गई है। उनका कहना था कि ऊपर जो शासकीय एक गार्डन जैसा बना हुआ है उसके ऊपर रखने की बात वो कह रहे थे, जिसको लेकर उन्होंने अपना पक्ष रखा है और सभी अधिकारी यहाँ पर पहुँचकर उनकी समस्या का निराकरण किया है। माननीय विधायक जी ने भी उनकी बात सुनी है। अभी सभी में सहमति बन गई है कि जो सड़क के एक तरफ किनारे पर कॉर्नर पे वो लोग अपना पंडाल वगैरह लगाकर और एक आयोजन करेंगे और वो अभी इस बात पर सहमत हो गए। Introducing the new Suzuki Avenis,
the sportiest, zippiest ride in town that's loaded with next generation GPS navigation and SCP technology. नई म्यूजिक डायरेक्टर रोहन ने अभी तक म्यूजिक नहीं भेजा है। I've got it. The new Suzuki Avenir, more zip for trip.